हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। पूरे प्रचार के दौरान हिमाचल सरकार की गारंटियों को लेकर खूब चर्चा हुई। भाजपा के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम चेहरों ने हिमाचल सरकार के बहाने कांग्रेस को निशाने पर रखा। अब इसको लेकर प्रदेश में भी सियासी तपिश बढ़ गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रदेश में 10 में से 5 गारंटियां पूरी करने का दावा किया है। साथ ही विपक्ष के नेताओं को चश्मा बदलने की सलाह दी है। इसके अलावा नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल कांग्रेस की गारंटी को लेकर दिए गए बयान को गलत जानकारी पर आधारित बताया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में प्रधानमंत्री ने हिमाचल को लेकर जिस तरह के बयान दिए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने गलत जानकारी के आधार पर बयान दिए हैं, उनके साथ गलत जानकारी साझा की गई है। हिमाचल सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में अपनी 5 गारंटियां पूरी की है। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारियों को ओपीएस दी। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का काम शुरू हुआ। महिलाओं को सम्मान निधि देने जैसे वायदे पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर बड़ा आर्थिक बोझ छोड़कर गई। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया और सरकार प्रदेश की व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों को चश्मा बदलने की जरूरत है। हरियाणा का चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर का चुनाव था। दोनों जगह जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आप कहें कि हिमाचल को लेके जो बयान दिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गलत जानकारी उसका आधार थी। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे जो हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, लीडर्स हैं भाजपा के, मुझे लगता है कि सही जानकारी प्रधानमंत्री जी को नहीं दी और हमारे प्रदेश को लेके गलत प्रचार चुनाव के दौरान हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किया गया। वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी जब जिस चीज को जिक्र करते हैं पूरा देश उसको देखता है और हमें दुख इस बात का है कि उनके पास जो फैक्ट्स नहीं थे, जानकारी उनके साथ गलत ढंग से शेयर की। जिस प्रकार से आप ये समझें कि वोट की राजनीति के लिए हिमाचल प्रदेश की गारंटियों का जिक्र किया गया या हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का जिक्र किया गया, दोनों तरह से ये सही नहीं था। मैं समझता हूं कि गारंटियां जो हमने कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के लोगों के लिए रखी थी, 10 गारंटियों की बात हुई थी और 5 साल के लिए लोगों ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को मौका दिया और उनमें से 5 गारंटियां पहले 2 वर्षों में पूरी हो चुकी। ये अपने आप में मैं समझता हूं बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं ये अपील करता हूं कि जो लोग इसको दूसरे चश्मे से देख रहे हैं, उनको अपना चश्मा बदलने की जरूरत है और प्रदेश को पटरी पे लाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और उसमें डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है कि जो हमारे अपने पांव पे खड़े होने की आवश्यकता हिमाचल प्रदेश को पिछले कई सालों से ये फैसले होने चाहिए थे, वो फैसले हमारी सरकार कर रही है। कश्मीर ने हिमाचल को लेके किया वो गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल खुद प्रचार में गए हैं, आज भी उनकी 2 जनसभाएं हैं हरियाणा के अंदर। उन्होंने सारी बातें ये वहां लोगों के सामने रखी है कि हमने 2 साल के कार्यकाल में 2 बजट पेश किए हैं और उनमें और पिछली 5 साल जो सरकार रही क्या फर्क है। हम एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जिसमें हर चीज पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और किस प्रकार हमारे को आने वाले समय में अपने रेवेन्यू को और बढ़ाना है। तो ये एक डिसिप्लिन बनाया जा रहा है। उस प्रयास में हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों के, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के युवा साथी हो, किसान हो, सरकारी कर्मचारी हो, सबके सहयोग की जरूरत है कि हिमाचल प्रदेश अगर अपने पांव पे खड़ा हो। यहाँ 2 बात समझने की जरूरत है कि भाजपा के जिन लोगों ने ये जिक्र किया है, मैं समझता हूं उनको जानकारी नहीं है। पहले उनको जानकारी जुटानी चाहिए। होता क्या है कि हमको साल में 2 बार डिजास्टर रिस्पांस फंड मिलता है और वो निश्चित होता है। हमारा जो हिमाचल प्रदेश का है वो 189 करोड़ की 2 किस्तें आती है। एक किस्त आपको मिलती है जून में, दूसरी किस्त जो आती है वो दिसंबर में आती है। तो इतना जरूर किया है कि उन्होंने दिसंबर वाली किस्त को एडवांस हमको जो है ये जो फैसला किया है, एडवांस देने का फैसला किया है। अगर जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि कोई कुछ एक्स्ट्रा मिला है या केंद्र ने हमको कुछ एक्स्ट्रा दिया है, मैं समझता हूं उनको अपनी जानकारी को पहले सही करना चाहिए।